दयाल को मुख हृदय हरिनाम, नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख नाम। अनंगे पद प्रकाश के आयक सतगुरु नाम, अनंत कोटि जन सहाय आए करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास मुश्किल जो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, जिनके पद रज परस दाना, सकल गण अनेक सब धरती कागज करो। सब मन कलम कटाए सात समुद्र साए करो। सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज 98 अड़जस पद रात काफी 5 आरंभ हो गया। ऐसी चलिए दिन दिन सो नर जानिए हो, जा रे है जा रे 8 कोर लिव जान। दिन दिन सो नर जानिए हो, जा रे है जा रे 8 कोर लिव ध्यान। नाम रटे नर बहुत से पीड़ा, राम मिलने बहु प्यास। नाम रटे नर बहुत से पीड़ा, राम मिलने बहु प्यास। तन धन बिसर्या काम ना हो, मोक्ष मिलन की आस। तन धन बिसर्या काम ना हो, मोक्ष मिलन की आस। दिन दिन सो नर जानिए हो, जा रे 8 पोर लिव ध्यान। दिन दिन सो नर जानिए हो, जा रे 8 पोर लिव ध्यान। खिन रोवे खिन हसत है हो, यू मन लहरिया खाय। खिन रोवे खिन हसत है हो, यू मन लहरिया खाय। साध संगत गुरुदेव बिना हो, पलक रयो नहीं जाय। साध संगत गुरुदेव बिना हो, पलक रयो नहीं जाय। दिन दिन सो नर जानिए हो, जा रे 8 पोर लिव ध्यान। दिन दिन सो नर जानिए, जा रे 8 पोर लिव ध्यान। कलम भलाई धार्यो, लगी है ब्रह्म सूडोर। जिन जन जलम भलाई धारियो, लगी है ब्रह्म सूडोर। एक निकेवल ध्यान है हो, चित रयो निज ठोर। केवल ध्यान है हो, चित रयो निज ठोर। दिन दिन सो नर जानिए हो, जा रे 8 पोर लिव ध्यान। दिन दिन सो नर जानिए हो, जा रे 8 पोर लिव ध्यान। जगत चाव सब छाड़ दिया है, राम कोड नित होय। जगत चाव सब छाड़ दिया है, राम कोड नित होय। कै सुख राम मुकत का ग्रामी, तामे फेर न कोय। कै सुख राम मुकत का ग्रामी, तामे फेर न कोय।
दिन दिन सो नर जानिए हो जारे जारे आठ पोर लिव ध्यान। दिन दिन सो नर जानिए हो जारे जारे आठ पोर लिव ध्यान। महाराज फरमा रहे हैं वो मनुष्य, वो नर नारी दिन है, इनके 8 पोर लिवबंद सुमरन, लिव परमात्मा लगी रहती है और दुनियात्मक शब्द को साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन सुनता रहता है। और वो जो आवाज है दुनियात्मक शब्द की, नाद की आवाज है, अनदनाद की आवाज, जिंग की आवाज है, स्वंग की आवाज है, अगम देश की आवाज है, ऐसी अनहद नाद जो कोई बजा नहीं रहा है और वो आवाज बज रही है, दुनियात्मक शब्द की धुनी सुनता उसके अंदर, सुनने में लगी रहती है। यही महाराज कह रहे हैं कि 8 पोर लिव ध्यान, जो दिनात्मक शब्द जागृत हुआ है उसी से ही लिवबंद सुमरण होता है और ये लिवबंद सुमरण ही मोक्ष को पहुंचाता है। और ये लिवबंद सुमरण एक बार होने लगता है तो फिर छूटता है। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठकर। और कह रहे महाराज लिवबंद सुमरण मोक्ष पहुंचा, मोक्ष में जाना है, परम मोक्ष में जाना है, तो ऐसा लिवबंद सुमरण ही मोक्ष में, परम मोक्ष में लेकर जाता है इस आत्मा। जब तक परमात्मा से कनेक्शन नहीं बनता, तार नहीं जुड़ते हैं, तब तक ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। परमात्मा बहुत नजदीक है, तन का कपड़ा दूर है लेकिन परमात्मा उससे भी अधिक नजदीक है। लेकिन उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए ऐसा लिवबंद सुमरण चाहिए। ऐसा लिवबंद सुमरण जब आरंभ हो जाता है तो परमात्मा के दर्शन नित्यपद होते हैं, हमेशा होते हैं। परमात्मा के दर्शन का फिर कोई समय नहीं रह जाता है। ऐसो समय सदाई हमारे 8 पोर क्या सांस। कह रहे महाराज लिवबंद सुमरण 8 पोर होता है। लिव परमात्मा में 8 पोर लगी रहती है, दर्शन नित्यपथ होते रहते हैं। कोई भी एक समय ऐसा नहीं जाता जिसमें परमात्मा के दर्शन नहीं। आत्मा एक समय के लिए भी परमात्मा से अलग नहीं। तो ऐसे नर नारी को महाराज कह रहे कि दिन है जिन्होंने ऐसे सदगुरु के ज्ञान को धारण किया और सदगुरु के ज्ञान को धारण करके ऐसे आनंद का अनुभव अपने गट के भीतर कर रहे। तो दिन दिन सो नर जानिए हो जा रहे 8 पोर लिव ध्यान। जब ऐसा लिव ध्यान लगता है, जब ऐसा आनंद भीतर में आता है, तब महाराज फरमा रहे हैं कि हृदय से प्रीत परमात्मा से लगी, हृदय से प्रेम उमड़ उमड़ के आता, या छिल छिल जाग। निज नाम जब जागृत होता है कंठ कमल पर, उसके पश्चात जब हृदय कमल पर आता है तो वहां पर हृदय हिलोरा खाता है, हृदय के अंदर प्रेम उमड़ उमड़ के आता है, हृदय के अंदर भाव राम जी के प्रति, पीड़ा विरह राम जी की प्राप्ति की बहुत अधिक प्रकट होती है। तो ये नाम की जागृति से महाराज कह रहे हैं कि नाम रटे नर बहुत से पीड़ा। जब वो नाम का सुमरन करता है मुखारबिंद से, रसना से, तब महाराज कह रहे हैं उनका नाम का सुमरन भी 8 भाव से होता है, पीड़ा से होता है। पुकार जो होती है वो विरह की पुकार, विरह की पुकार के अंदर परमात्मा शीघ्र मिल जाता है, परमात्मा के मिलने में फिर देरी नहीं होती। नाम रटे नर बहुत से पीड़ा, इस प्रकार से बहुत पीड़ा के साथ नाम रटना, भाव के साथ नाम रटना, प्रेम के साथ नाम को रटना। नाम तो रट रहे हैं सब, लेकिन नाम के अंदर अपना प्रेम कितना, विश्वास कितना, दृढ़ता कितनी है, मजबूती कितनी है। जितना अधिक श्रद्धा होगी, जितना अधिक विश्वास होगा, उतना ही अधिक लाभ अपने नाम का प्राप्त होगा। लाभ किससे प्राप्त होता है? श्रद्धा और विश्वास। तो महाराज कह रहे नाम तो रटते हैं, लेकिन श्रद्धा विश्वास में कमी होगी तो वो कृपा नहीं बनती। केश बराबर आदर जेंस राखे को तो आ कृपा ना बने, ऐसी पुत्र।
तो अपने को क्या करना है? पूर्ण विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ नाम का सुमरण करना, राम जी को याद करना, पुकारना है प्रेम के भाव से, पीड़ा से पुकारना है कि हे राम जी, मैं आप में कब मिलूं, इतना समय आपसे मैं अलग रही, उसकी मुझे बहुत पीड़ा है, उसका मुझे बहुत दुख कि ये आनंद मैंने इतने समय तक क्यों नहीं प्राप्त किया, ये लाभ मैंने इतने समय मैंने ऐसे ही गंवा दिया, इस लाभ को, आपका लाभ प्राप्त किए बिना मैंने इतना समय, मनुष्य शरीर का तो कितना समय निकल गया, और ये लाभ केवल मनुष्य शरीर में ही मिल सकता है, तो ऐसा लाभ मैंने अब तक क्यों नहीं पाया। इस प्रकार की पीड़ा, इस प्रकार का पछतावा इस आत्मा को भीतर में होना चाहिए। पछतावे के साथ, पीड़ा के साथ, विरह के साथ इससे नाम का सुमरण करेगी तो महाराज कह रहे हैं कि राम मिलने बहु प्यास, तब वो पता चलता है कि इसको राम जी से मिलना है, वास्तव में इसको राम जी से मिलने की प्यास। प्यास नहीं हो और खूब सारा जल सामने हो, पूछे आपसे कि जल पी लो, प्यास नहीं, क्या कहोगे? प्यास नहीं पियो। राम जी तो सामने हैं, जैसे जल सामने है, गिलास भरा हुआ है, प्यास हो तो पी लोगे। इस प्रकार से राम जी उपलब्ध है सामने, बस अपने अंदर उनसे मिलने की प्यास, प्यास होगी तो राम जी उपलब्ध है, राम जी कोई दूर नहीं है। राम जी की प्राप्ति सबसे आसान, सबसे सरल। संसार के काम मुश्किल है, संसार के सुख प्राप्त करना मुश्किल है, माया के सुख बहुत मुश्किल है, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के माया के सुख नहीं मिलते, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके माया के सुख मिलते हैं, ऐसे नहीं मिल जाते। लेकिन राम जी की प्राप्ति बहुत सरल है, बहुत आसान, बस प्यास होनी चाहिए। राम जी उपलब्ध ही है, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली, और कहीं दूर भी नहीं जाना, आपके गट में भी रह जाए। बाहर जितने हैं उतने भीतर में भी तो है, तो उनको खोजना कहाँ करो, भीतर में ही कर लो, बाहर तो कहाँ भटकेंगे उनको पाने के लिए। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है देवा। ऐसा सदगुरु से भजन का भेद ले लो, और भेद लेकर इस तन रूपी देवल में जो आत्म देव परमात्म देव के अंश, उनकी पहचान कर लो, उनके आनंद स्वरूप को भीतर में अनुभव कर लो। और आज दिन तक जिनको भी मिले हैं, कहाँ मिले? घट में मिले। जिन पाया, जिन घट ही में पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। तुम्हारा कह रहे नाम में अपनी सुरता को धरना है, लगाना है, ध्यान को लगाना है, और पीड़ा के साथ लगाना, विरह के साथ लगाना, विस्तावे के साथ लगाना। नाम रटे नर बहुत से पीड़ा, और राम मिलने बहु प्यास, ऐसी प्यास जग जाए, बस अगन लग जाए, लगन लग जाए, तो महाराज कह रहे हैं कि प्यास के लगते ही परमात्मा प्यारे लगने लगते हैं। प्यास होता है तो पानी अच्छा लगता है, प्यास नहीं हो तो पानी भी अच्छा नहीं लगता। भूख हो तो भोजन रूखा सूखा कैसा भी हो, कैसा भी रूखा सूखा भोजन, भूख न देखे रूखा, भूख न देखे रूखा भोजन, नींद न देखे टूटी खाट, प्यासा न देखे धोबी घाट। तो भूख होवे तो कैसा भी भोजन बहुत अच्छा लगता है, और भूख नहीं हो तो 56 भोग भी अपने सामने हो तो बाता नहीं, एक भी दुआ अंदर नहीं रख सकते भूख नहीं हो तो। महाराज कह रहे कि परमात्मा से मिलने की बहुत अधिक प्यास आपके गट के भीतर जग जाए। प्यास जगी तो परमात्मा मिल गए, जब तक प्यास नहीं है तब तक परमात्मा नहीं है। और प्यास कैसे जगेगी? सत्संग से जगेगी, संतों के ज्ञान से जगेगी, संतों के अणबे के वचनों को श्रवण करने से प्यास जगेगी। रोज यहाँ अपन प्यास जगाने ही तो बैठे, ताकि अपनी प्यास रोज
जगी रहे। जितने अधिक प्यास जगेगी, जितनी अधिक भूख लगेगी परमात्मा को पाने, उतने अधिक परमात्मा अच्छे लगने लगेंगे। और जब वो अच्छे लगने लगेंगे तो उनका नाम का सुमरन भी अच्छा लगने लगेगा। और जो चीज अपने को अच्छी लगेगी उसमें फिर कष्ट नहीं होगा, उसमें फिर उबासी भी नहीं आएगी, नींद भी नहीं आएगी, अच्छी लगने लगेगी। हाँ, फिर तो ऐसा लगेगा कि एक पल के लिए भी नाम छूटे नहीं। फिर कहेंगे जल पीवन की सरदा ना आई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। नाम का जो अमृत आ रहा है वो कहीं दूर नहीं होगा। मुझे तो पानी पीने की भी अब इच्छा नहीं है। अब मेरी भूख प्यास सब भूल गई मैं। अब मुझे भूख प्यास की भी कोई परवाह नहीं है। मुझे तो नाम सुमरन का रस आनंद इतना अधिक आ रहा है कि अब मुझे दूसरी कोई चीज सुहाती ही नहीं, अच्छी नहीं लगती। कह रहे हमारा तन धन बिसरिया कामना, तन और धन और सारी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, तन के सुख, धन के सुख सब भूल जाए। ऐसे राम जी से मिलने की प्यास भीतर में लग जाए, ऐसी लगन लग जाए कि दूसरा कोई चीज सूझे ही नहीं, दूसरा और कोई चीज अच्छी लगे ही नहीं, दूसरा कुछ भावे नहीं। अब जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए। अब इस संसार में मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल एक आप ही अच्छे लगते हो। आप आकर मिलो। ये आत्म सुंदरी विरहनी आत्मा पति स्वरूप परमात्मा से पुकार कर कह रहे हैं कि नाम रटे नर बहुत पीड़ा, राम मिलने बहु प्यास, तंदन बिसरिया कामना हो, मोख मिलन किया। सब भूल गए, केवल एक ही चीज याद है कि मुझे परमात्मा से मिलना है। ये बूंद है, इसको सागर में मिलना है। ये आत्मा है, इसको परमात्मा में मिलना है। बस एक ही आशा रहती है, दूसरी और कोई आशा रखी नहीं, दूसरी कोई चाहना इच्छा रखी नहीं। जितनी भी इच्छा थी, जितनी भी चाहना थी, उन सबको नमस्कार करके उन सबको तिलांजलि दे दी कि अब मुझे कुछ किसी से कुछ सुख चाहिए ही नहीं। जो कुछ सुख मिलेगा राम जी से मिलेगा। और राम जी से मिलने वाला सुख कैसा होगा? सद्य सुख हो, हमेशा हमेशा का सुख हो, क्षणिक नाशवान नहीं होगा। संसार के सुख तो क्षणिक नाशवान होंगे, थोड़ी देर मिलकर उठ जाएंगे, लेकिन जो राम जी से सुख मिलेगा वो हमेशा। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं बजिए बार। तो तंदन बिसरिया कामना हो, मुख मिलन की आस। इस प्रकार से नाम को पीड़ा के साथ रटते 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 कैसी स्थिति बन जाती है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की। बता रहे महाराज, खिन रोवे खिन हंसत है वो, यूमन लहरिया खाए। पर नाम सुमरण करते करते विरह में वो आत्म सुंदरी कभी तो रोने लग जाती है और कभी हंसने लगती है। इस प्रकार से मन में उसके भीतर लहरें उठती हैं। इस प्रकार से आनंद की लहरें भीतर में उठ रही है। उस आनंद में विभोर होकर कभी रोती है, कभी हंसती है। वो रो भी रही है तो वो खुशी के आंसू परमात्मा से मिलने के लिए, और हंस भी रही है तो वो परमात्मा से मिलने का उसे आनंद भीतर के अंदर खुशी दे रहा है कि मैं अब शीघ्र ही परमात्मा से मिलने वाली हूँ और मुझे परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन घट में ही हो रहे, इसलिए वो हंसती। तो उसके लिए कभी रोना, कभी अश्रु धारा बहने लगती है विरह की, कभी भी बहने लगती है। ऐसी स्थिति साधना करने वाले जन की हो जाती है। तो खिन रोवे खिन हंसत हो, यूमन ले रहा खाल। और उसे क्या अच्छा लगता है? साध संगत गुरुदेव बिना हो, पलक रहे हो नहीं जाए। उसे क्या सुहाता है, क्या भाता है? उसे संसार के काम अब अच्छे नहीं लगते, उसे संसार के विषय रस अच्छे नहीं लगते, उसे संसार के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से कोई वास्ता नहीं रहता।
सब चीजें वो छूट जाती है उसकी, और उसे सुहाता तो केवल केवल सदगुरु का ज्ञान, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की संगत। ऐसे ज्ञान की संगत उसे बहुत अच्छी लगती है और वो प्रतिपल उस संगत में ही रहना चाहती है। एक पल भी ऐसे ज्ञान से अलग नहीं होना चाहती। उनका दिल, उनका मन मानता नहीं कि मैं एक पल के लिए भी ऐसे संग से अलग हूं। नित्यपत संगत साधु आज जीवन में सुख रहा। शरणों सदगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। इस प्रकार से सदगुरु दयाल का शरणा लेकर, उनके ज्ञान की शरण में जाकर हमेशा मुख और हृदय से नाम का सुमरन करने में लगी रहती है, और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का ही संगत उसे सुहाता है, अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी संगत से उन्हें और अधिक नाम सुमरन की प्रेरणा प्राप्त होती है, और स्थिति अच्छी से अच्छी होती जाती है। आनंद आगे से आगे बढ़ता जाता है। कहीं उसमें कमी हो, कहीं कसर हो, तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन मिलते हैं तो ऐसी बात आगे की बता देते हैं, और आगे की बात से वो साधना के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, वो तो परमात्मा से मिले ही, पहुंचे ही हुए। तो ऐसे पहुंचे हुए जन मिलते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ सत्संग चर्चा होती है, ज्ञान चर्चा होती है, भजन सुमरन की बात होती है, और साधना में कैसे आगे बढ़ते हैं वो बात होती है, गटपच्चों की बात होती है, क्या क्या अनुभव हो रहा है, वो सब अनुभवों की बातें उनके साथ होती है। तो साध संगत गुरुदेव बिना हो, पलक रहे उनका, एक पल भी अब उनके बिना रह नहीं सकती। ऐसी स्थिति वो आत्म सुंदरी की हो जाती, क्योंकि अब उसे उसी रास्ते पर आगे बढ़ना, उसी मार्ग पर जाना है, मोक्ष के मार्ग पर, परम मोक्ष के मार्ग पर जाना है। तो जिस मार्ग पर जाना है, जो अपना लक्ष्य है, टारगेट है, उस मार्ग पर कौन आगे बढ़ाएगा? सदगुरु आगे बढ़ाएंगे, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन आगे बढ़ाएंगे, संत आगे बढ़ाएंगे, केवली भगवंत आगे बढ़ाएंगे। तो उन्हीं का संग करना, जो आगे बढ़ाए। जो पीछे धकेले, उनका संग नहीं करना। संसार आपको पीछे धकेलेगा। इसलिए जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मत जान। सुखदायक सतसंगत युग में, सतगुरु शरण पिछा। सुख देने वाले हैं तो केवल सदगुरु की शरण है, ज्ञान की शरण है, भक्ति करने वाले जन की शरण। ऐसे जन की शरण लेकर उनके ज्ञान को धारण करो, तभी आपको परम सुख, परम आनंद, परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसके बिना तो नहीं। और कह रहे महाराज, जब ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं तो उनको क्या लगता है, भक्ति करने वाले जनों को भीतर में महसूस कैसा होता है कि जिन जन जलम भलाई धारियो, लगी है ब्रह्म सूत्र। अब उनकी डोर, अब उनका ध्यान ब्रह्म से लग जाता है, परमात्मा से लग जाता है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरा तो मेरा जन जाने, औरा को गम नाही। तो महाराज समय जिनकी ऐसी ब्रह्म से डोर लग गई है, उनका ये मनुष्य जन्म धारणा अच्छा हो गया, सार्थक हो गया, सफल हो गया। और बाकी तो इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर बोझ, भार है। शेष जी महाराज ने 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार अपने माथे पर उठा रखा, फिर भी उनको भार नहीं लगता। लेकिन उनको उन जनों का भार लगता है जो राम जी के नाम का सुमरन नहीं करते हैं, उनका उन्हें बोझ लगता है। जो सुमरन करते हैं उनका उन्हें तनिक भी बोझ नहीं लगता। तो उनका जन्म धारणा भला हो गया, अच्छा हो गया, शुभ हो गया, सार्थक हो गया, सफल हो गया, जिन्होंने यहाँ आकर इस प्रकार से सदगुरु के ज्ञान को धारण करके लिवबंद सुमरण कट के भीतर उसका आनंद लिया, और उनकी तारीफ परमात्मा से लगी हुई, लिव परमात्मा से जुड़ी हुई, और नित्यपत उनके आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। हीरा पिंगला चुचमणा से
अमृत जल रहा है, उस अमृत का सेवन कर रहे हैं। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। हमेशा हर्षिता में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। संसार के अंदर अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, उनका भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। सुख में सुखी नहीं होते हैं, दुख में दुखी नहीं होते, क्योंकि ये दुख और सुख तो दोनों शनि के नाचमान है, थोड़ी देर के हैं, चले ही जाने वाले, मिटने वाले, रहने वाले। रहने वाला तो केवल आनंद है, जो सद्गुरु के ज्ञान से, भजन के माध्यम से प्राप्त हुआ है। इसके बिना तो सब जाने ही वाला है। तो जो जाने वाला है उसके लिए क्यों दुखी हो? रहने वाले का आनंद लो। जाने वाला तो आज नहीं तो कल जाएगा, पक्का ही जाएगा। ये शरीर भी आज नहीं तो कल जाएगा। अब इसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दुखी होना तो उसके लिए होना है कि ये आत्मा कैसे मुक्त हो, कैसे आनंद को प्राप्त हो, कैसे जन्म मरण से रहित हो, कैसे तीन लोक से ऊंचे आगे बढ़े, कैसे इस भवसागर से पार हो, उसके लिए दुखी होना। संसार के कार्यकलापों के लिए दुखी होकर क्या हाथ लगेगा? कुछ हाथ लग भी जाएगा तो ऋतु आयो ऋतु ही जासी, भूख को प्यासो लागो, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले हो, साथ न चाले धागो। कितना भी हाथ लग जाए आपके संसार का सुख, संसार की संपत्ति, संसार का धन, संसार का वैभव, स्त्री पुत्र गाड़ी घोड़ा बंगला, कितना भी हाथ लग जाए, लेकिन इनमें से एक भी चीज साथ लेकर नहीं जा सकती। तो महाराज कह रहे जो साथ लेकर आप जा सकते हो वो आपका आनंद है, नाम के सुमरण के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है। तो कह रहे उस सार की तरफ आपको दृष्टि करनी है। संसार असार है, यहाँ से दृष्टि को हटा ले, इससे न्यारा हो जाना, इससे अलग हो जाना। जब तक दृष्टि अपनी संसार में रहेगी तब तक परमात्मा के आनंद से वंचित रहेगी। तो परमात्मा का आनंद प्राप्त करना है तो संसार से ऊपर उपराम हो। ये सब संसार के कार्यकलाप चलते रहेंगे, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं लेना देना। आप नहीं भी रहोगे तो संसार यथावत चलता रहेगा। संसार को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके रहने से या नहीं रहने से, लेकिन आपको अपना कार्य करना है, उसकी प्राथमिकता रखनी। तो जिन जन जलम भलाई धारी, लगी है ब्रह्मसु डोर, एक निकेवल ध्यान है हो, चित्त रयो निज ठोर। अब उनका चित्त कहाँ है, चेता कहाँ है? संसार के सुख प्राप्त करने, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख मुझे अधिक से अधिक मिल जाए, उसकी प्राप्ति में चेता है। संसारियों का चेता तो उसी में रहता है, लेकिन भक्ति करने वाले जनों का चेता कहाँ है कि मुझे निज ठोर पे जाना है, निज घर में जाना है, मुझे चक्कर में नहीं पड़ना है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है। तो ऐसी जगह चले जाऊं जहां पर मुझे काल नहीं ग्रास। 3 लोक 14 भवनों में तो जहां भी जाओगे वहां काल ग्रासेगा। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। जहां जावे जहां काल ग्रास, जमड़ो लारे लागो, सहज राम बज राम सने, रहे न कोई दागो। एक निकेवल ध्यान, ऐसा ही निकेवल ब्रह्म का ध्यान, ऐसी जगह का ध्यान है, ऐसे स्थान का ध्यान है जहां जाने के बाद आने की रीत, जहां जाने के बाद कोई कामना काम बाकी नहीं रहता, जहां जाने के बाद पूर्ण काम हो जाता। सारी कामनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब जहां जाकर मिट जाती, वहां पर सारा भेद मिट जाता है, सारे विवाद मिट जाते। ऐसी सर्वोच्च स्थिति को जीते जी प्राप्त करना है। ये अवस्था आपकी जीते जी आएगी ब्रह्म को प्रश्न।
इस अवस्था को जीते जी प्राप्त करना। ब्रह्म परिचय की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राहो। रंग और राहो, राजा एक कैसे हो सकता? इतना अंतर है राजा और रंग में। लेकिन महाराज कह रहे कि जिन जनों के लिए राजा का भी उतना ही महत्व है जितना रंग का है, यानी उसकी दृष्टि माया पर नहीं है। राजा है तो किससे? माया से राजा। रंग है तो किससे? उसके माया नहीं है, इसलिए रंग। बाकी उनके अंदर परमात्मा तत्व आत्मा तो एक ही है दोनों, चाहे राजा की और चाहे रंग की। ऐसी दृष्टि आ जाए तो सृष्टि बदल जाएगी। जाके रंग एक ही राहो, माया से ती करे न भाव, क्योंकि माया की कोई भावट नहीं। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेह। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या को कर। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे न आना। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरण के राम बिन सभी को कट। कह रहे ऐसी स्थिति नहीं हो जाए आपकी, तब तक नाम का सुमरण करना मत छोड़ना। पहले इस स्थिति को प्राप्त कर लेना, फिर भले नाम छूट जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति तो आ जाए एक बार। ऐसी स्थिति आ जाएगी तो नाम का सुमरण छूटेगा नहीं, प्रत्युत और बढ़ जाएगा। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचना आवश्यक है यदि आप वापस जन्म मरण में नहीं आना चाहते। ये अवस्था, ये स्थिति अभी बन सकती है, अभी अच्छा अवसर, अभी समय भी अच्छा चल रहा है। कलयुग का समय है, भरतखंड में जन्म हुआ है, मनुष्य देह पाई है, नरदेही पाई है, और सदगुरु का ज्ञान उपलब्ध है। इस ज्ञान को धारण करके, साधना करके ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते। तो एक निकेवल ध्यान है वो, चित्त रहो निज ठोर। तो अपना चित्त भी चेता भी एक जगह लग जाए बस, निज घर में, कि मुझे और कहीं नहीं जाना। न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे वैकुंठ चाहिए, मुझे कैलाशपुरी चाहिए, न मुझे ब्रह्मपुरी चाहिए, न मुझे विष्णु लोक चाहिए। मुझे चाहिए तो क्या चाहिए? केवल पद, आनंद पद चाहिए। एक ही जगह अपनी निज छोड़ चेता वहीं रहो। महाराज इस प्रकार से जब आपका चेता लग जाएगा, जगत चाव को छाड़ दिया। संसार के अंदर जितने भी चाव थे, चाव का मतलब हुस, चाव का मतलब हमें ये चीजें अच्छी लगती है। संसार के अंदर सबको सुख अच्छे लगते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि सुख पाने का जो पहले चाव था ना, कि मुझे ये सुख चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये सारे चाव, सारे चाहना छूट गई, अब नहीं रही। पहले इनका बहुत महत्व था बुद्धि के अंदर, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन कह रहे ये सब मिल भी जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ये सब यहीं छूटेंगे, मेरे साथ नहीं चले। तो जगत चाव सब छाड़, इस बात को समझकर कि इनमें से कुछ भी चीज मेरे साथ चलने वाली नहीं, तो क्यों मैं इनके लिए चाव करूं, क्यों मैं इनके लिए प्रयास करूं, क्यों मैं इनके लिए उपाय करूं, क्यों मैं इनको इकट्ठा करूं? तो मेरे साथ चलने वाली नहीं। मैं तो ऐसी चीज को इकट्ठा करूंगा ना जो मेरे साथ चले, वही मेरे काम की। जो यहाँ छूट जाए वो मेरे क्या काम की है? क्या काम की? या रह जाएगी और मैं चला जाऊंगा, मेरे क्या काम है? क्या काम है बताओ? पीछे वाले हाँ, वो भी नहीं पता। पीछे वाले जश्न मनाएंगे, कब चले जाएंगे ये भी नहीं 12 दिन में 12 तरह के इसलिए पकवान लगे बनेंगे। कि भाई एंजॉय करेंगे, बाद में वाई यूज करेंगे, बाद में यूज करेंगे, पर कब चले जाएंगे ये नहीं पता। तुम्हारा के जगत चाव सब छाड़ दिया, राम कोड ने तो एक कोड लग गया बस अब, कि मुझे तो राम जी से मिलना है। अब संसार के से मुझे कोई लेना देना नहीं, संसार की अब मुझे कोई चिंता नहीं,
संसार की मुझे अब कोई परवाह नहीं। सुख मिले तो ठीक, नहीं मिले तो और भी ठीक। मिल गया तो भी कोई बात नहीं, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। सहज में आकर, सहज वृत्ति में आकर राम जी का भजन कर। कै सुखराम मुगत का ग्रामी तामे फेर न। इस ऐसी स्थिति बन गई तो महाराज कह रहे वो मुक्ति में ही रह रहे, मोक्ष में ही है, सतलोक में आ गए। इसी देह से, इसी शरीर में से सतलोक में आ गए। यदि ऐसी स्थिति जीते जी बन गई, इसमें कोई फेर सार वाली बात नहीं है। गारंटी लेकर महाराज कह रहे हैं कि वो निश्चित रूप से आयुष्मान आयु अवधि श्वासें जितनी बाकी है तब तक वो आनंद में जिएंगे, और इस शरीर की आयु अवधि पूरे होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए वो आत्मा आनंद पद की वासी हो जाएगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज वो धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु राम जी महाराज की ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण राज ने धन्य हो, धन्य हो। के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्ता ने धन्य हो, धन्य हो। राम 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 सा सत्संता ने सत्संग